मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ाने में, क्योंकि 6-7 महीने बाद पढ़ाना शुरू किए हैं भाई, और हमको लगता है मज़ा आप सबको भी पढ़ने में आ रहा होगा। सारे लोगों को गुड मॉर्निंग। ये सारा नया रस्म चला हुआ है आज दौरे में गुड मॉर्निंग का। भैया सुप्रभात, सबको सुप्रभात। ठीक है, जितने लोग हो सबको नमस्कार, सुप्रभात, आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जितने लोगों सबको गुड मॉर्निंग। आज अध्ययन एकेडमी इलाहाबाद की नई क्लास लिंग, जिसे आप अंग्रेजी में बोलते हो जेंडर्स। अब मैं मोबाइल रखूंगा भाई। मोबाइल के बारे में कहा जाता था कि पहले स्कूल में मोबाइल अलाउड नहीं था, आज बिना मोबाइल के पढ़ाई नहीं है। ऐसा कहा जाता था, पहले मोबाइल स्कूल में अलाउड नहीं था, आज बिना मोबाइल के पढ़ाई नहीं है। चलो आजकल एक नई चीज़ देख रहा हूँ मैं फेसबुक पे, पढ़ाना चालू कर रहा हूँ, सबको जल्दी लाइव आ जाइए। जो टीम हमारी बैठी हुई है कैमरे के पीछे, वो आपके सारे क्वेश्चनों का आंसर देगी। क्वेश्चन के लेवल के होंगे तभी आंसर मिलेगा। अभी एक बहादुर ने बड़ा अजीब सा लिखा, आपके अजीब लिखने से ये पता चल जाता है कि परवरिश कैसी रही होगी। उसका कोई लेना देना हमसे नहीं है। आपने अपने विचारों से हमें अवगत कराया, उसके लिए धन्यवाद। विचार अच्छे होंगे तो उसका स्वागत है, खराब होंगे तो लड़ना नहीं है। हो सकता है मेरा कोई कंपटीटर ही हो, क्योंकि इमरान सर के बारे में कहा जाता था दुआ करते थे लोग जल्दी ये यूट्यूब पे ना आए, और जब यूट्यूब पे आ ही गए हैं जाहिर सी बात है अच्छे लोग भी मिलेंगे तो बुरे लोग भी मिलेंगे। 1 से 2 डिसलाइक मेरी होती है, तो ओम सर हमसे कह रहे थे कि इमरान सर ये बड़ा प्रशंसक कोई आपका है, और वो उन पे भी कर रहा, मुझ पे भी कर रहा। 1 से 2 डिसलाइक है। डिसलाइक सर जानी चाहिए 10-15, 20-25। जब नरेंद्र भाई मोदी के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके जन्मदिन के दिन बेरोजगारी दिवस बना दिया जा सकता है, तो हम सब तो सर टीचर हैं। आलोचना स्वीकार है आलोचकों के द्वारा। बहुत सारे बच्चों ने कहा इमरान सर डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो व्हाइट बोर्ड है सर, डिजिटल बोर्ड लगवाते टाइम नहीं लगाएंगे। अब जब लाइव आया ही जा चुका है तो कुछ अच्छा किया भी जाएगा। अध्ययन एकेडमी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। सारे लोग बढ़िया से पढ़ें, ये ऐसी उम्मीद है, और जितना क्षमता हमारे सबके अंदर है उस क्षमता से आपको रूबरू रोज कराया जा रहा है। सुधीर सर जो रीजनिंग पढ़ाते हैं बहुत जल्द लाइव क्लास के लिए तैयार होंगे। उनकी तबीयत कुछ खराब होने के कारण उनको अभी नहीं लाया जा चुका है, और धीरे धीरे चीजें चलेंगी। अगर एक गाड़ी में 5 गियर होते हैं तो पहली बार में ही 5 गियर नहीं लगा दिए जाते। धीरे धीरे शुरुआत है। मटेरियल छोटा दिया जाए, मटेरियल अच्छा दिया जाए, ज्यादा अच्छा होगा। मटेरियल भर दिया जाए और उसका कोई यूज ना हो, मैं तो उसको मानता नहीं अच्छा है। संज्ञा की क्लास आप हमारी देखिए, प्लेलिस्ट अध्ययन एकेडमी पे आप जाकर देखेंगे, या शब्द की क्लास देखिए, या ओम सर की गिनती की क्लास देखिए, या संख्या के जो और पॉइंट है अंकों की बात करिए, तो आपको लग जाएगा कि बहुत शॉर्ट में बहुत बेहतर चीज दी गई। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। राजेश की जगह सुरेश हो जाएंगे, रमेश की जगह सीता हो जाएंगे, उसका कोई बहुत लेना देना नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में देरी नहीं होगी। आजकल लाइव क्लास चल रही है, ऑफलाइन क्लासेस बहुत जल्द चालू होंगी। बहुत बड़े पैमाने पर हम उभर कर सामने आएंगे इस शहर में, क्योंकि ईमानदारी बहुत दिन तक छुपती नहीं, बेईमानी बहुत दिन तक चलती नहीं। आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कराइए अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से, जिसका लाभ हो सके। लेखपाल में, वीडियो में, समीक्षाकारी में, यूपीटी+सी में, हिंदी का लाभ पीसीएस तक होगा, साथ ही साथ एसएससी में भी आपके लिए मैथ की जरूरत पड़ेगी। आज हमारी आपकी जो अगली क्लास है वो लिंक पे है, जेंडर पर है। हम आप इस पर चर्चा करने चल रहे हैं। ज्यादा 10 मिनट पढ़ाएंगे जेंडर सर, और जीवन के किसी पड़ाव पे जेंडर दोबारा भूलोगे नहीं, वहां के प्रयोग आपको करना आना चाहिए बस। इसके आगे क्लास नहीं जाएगी सर। क्लास 2 घंटे चला दें, समझ में 1 मिनट ना आए, क्या फायदा से पढ़ाने से। जेंडर देखिए सर, लिंग मैंने कहा संज्ञा के जिस रूप से कहा, तो सुनिएगा सारे लोग लाइव आ जाइए भाई।
सबको मेरा गुड मॉर्निंग है। फिर से मैं कह दे रहा हूं, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की जाति पुरुष व स्त्री, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की जाति पुरुष या स्त्री शब्द का बोध होता हो उसे हम लिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से वो स्त्री है कि पुरुष है इसका बोध हो जाए उसे क्या कहा जाएगा? लिंग कहा जाएगा। कोई डाउट नहीं ना? जहां पहचाना जा सके कि इमरान सर स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, उसे क्या कहा जाएगा? जेंडर कहा जाएगा, लिंग कहा जाएगा। लिंग, ध्यान रखिएगा इस बात का, लिंग संस्कृत भाषा का एक शब्द है। लिंग संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है किसी चीज को चिन्हित कर देना या निशानदेही दे देना। मैं आपको चिन्हित कर दिया आप स्त्री हैं, मैंने आपको चिन्हित कर दिया ये पुरुष हैं। मैंने आपको चिन्हित कैसे किया? जेंडर के आधार पर किया, लिंग के आधार पर किया, नहीं तो हम कभी भी आपको चिन्हित नहीं कर सकते। क्लियर है? कहीं कोई डाउट तो नहीं है ना भाई? मैंने कहा संज्ञा के जिस रूप से यह चिन्हित हो जाए या निशानदेही देने लगे कि यह स्त्री है कि पुरुष है, इसी को हम लिंग कहते हैं। उदाहरण, राम, काम, श्याम। राम, काम, श्याम। राम सर स्त्रीलिंग है पुल्लिंग? तो क्या मजाक करते हो गुरुजी? राम को भी बताना पड़ेगा सर, राम पे क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन बढ़कर आएगा। क्वेश्चन आएगा काम पर, काम स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। और किसी चीज को निकालने के लिए लिंग में उसके वाक्य प्रयोग का सबसे बड़ा महत्व है। वाक्य प्रयोग अगर आपको नहीं आता है तो आप कभी भी जेंडर को नहीं निकाल पाएंगे, और यदि आपको जेंडर निकालना है तो आपको वाक्य प्रयोग शुद्ध करना होगा, सही हिंदी में करना होगा। गलत हिंदी में वाक्य प्रयोग करेंगे तो जेंडर कभी सही रूप में नहीं आएगा, वो गलत हो जाएगा। फिर आप अपनी बुद्धिमत्ता अपने पास बधाई रखे रहिएगा, लेखपाल निकलना मुश्किल होगा, दरोगा निकलना मुश्किल होगा। राम जाता है, राम खाता है, राम हंसता है, राम रोता है, पुल्लिंग। काम कौन सा लिंग है? काम किया जाता है, की जाती है। काम किया जाता है, की जाती है। काम किया जाता है ना, तो काम पुल्लिंग होगा। शाम होती है कि होता है? शाम होती है कि होता है? तो शाम होती है, स्त्रीलिंग होगा। अब तो क्लियर होगा ना वाक्य प्रयोग कैसे होगा? क्लियर? अभी बहुत सारे वाक्य प्रयोग इधर देखिए बाकी हैं। इतने वाक्य प्रयोग करा दूंगा, जेंडर जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। तुम दूसरों से पूछ के मजा लोगे कि सर बताइए लिंग के भेद। जब लिंग के भेद आएंगे तो सर ध्यान रखिएगा कि इस आप हिंदी में लिंग पढ़ रहे हो। आप किस पे लिंग पढ़ रहे हो सर? हिंदी में लिंग पढ़ रहे हो। ध्यान रखिएगा अंग्रेजी में 4 टाइप के लिंग होते हैं। सुनिए कायदे से, अंग्रेजी में 4 टाइप्स के लिंग होते हैं। इसका मतलब टाइप्स ऑफ जेंडर, 4 टाइप्स ऑफ जेंडर इन इंग्लिश। कोई डाउट नहीं? संस्कृत में 3 टाइप के होते हैं, और हिंदी क्योंकि पढ़ा रहा हूं, हिंदी आप पढ़ रहे हैं तो जेंडर 2 होंगे। कितने होंगे जेंडर? कितने होंगे? ध्यान रखिएगा, हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होंगे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। संज्ञा के जिस रूप से स्त्री शब्द का बोध होने लगे, संज्ञा के जिस रूप से स्त्री शब्द का बोध होने लगे उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, और संज्ञा के जिस रूप से पुरुष शब्द का बोध होने लगे उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जो आप ये ऑडियो वीडियो सुन रहे हैं, ऑडियो बिल्कुल क्लियर होगा, वीडियो में आपको जो कंफ्यूजन होगा या हल्का धुंधला दिख रहा होगा तो आप 144 पे देख रहे होंगे। मैं हर वीडियो में कह रहा हूं कि आप 360 480 पे जाइए, क्वालिटी ऑटो लेकर, अपने आप वीडियो क्लियर दिखाई देगा, क्योंकि हम सब भी उसी देख रहे हैं। ठीक है भाई? संज्ञा के जिस रूप से स्त्री शब्द का बोध हो, स्त्रीलिंग। संज्ञा के जिस रूप से पुरुष शब्द का बोध हो, पुल्लिंग। स्त्रीलिंग का उदाहरण देखिए, सरला पढ़ती है। जेंडर क्लियर हो गया, सरला पढ़ती है, तो सरला स्त्री है और वह पढ़ती है, इसलिए स्त्रीलिंग। कक्षा अच्छी है, कक्षा अच्छी है, स्त्रीलिंग।
राजेश पढ़ता है पुल्लिंग, घोड़ा दौड़ता है पुल्लिंग, और यही घोड़ी दौड़ती है स्त्री। अब कोई डाउट? क्लियर है? संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के, अंग्रेजी में 4 प्रकार के, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, नपुंसकलिंग, और हिंदी में लिंग 2 प्रकार का, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग और नपुंसकलिंग से कोई लेना देना नहीं। कोई डाउट नहीं? वाक प्रयोग करोगे, स्त्री है पुरुष है, अपने आप को स्पष्ट करेगा। आइए कुछ उदाहरण देख लीजिए आप सब, लिंग के, पुल्लिंग के और स्त्रीलिंग के। पुल्लिंग के जो उदाहरण हैं, अबीर है, नाखून है, आंसू है, गड्ढा है, नींबू है, धैर्य है, पक्षी है, स्वयंवर है, बांस है, पेट है, रायता है, फुटपाथ है, थप्पड़ है, दहेज है, भस्म है, धंधा है, चमत्कार है, घी है, पानी है, बुढ़ापा है। घी पानी को अंडरलाइन कर लीजिएगा। स्त्रीलिंग के उदाहरण देखिए। स्त्रीलिंग के जब उदाहरण आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा शबनम है, बारिश है, सुबह है, बंदूक है, जंजीर है, जाति है, बारात है, रस्म है, घूस है, बारिश है, बारिश 2 बार हो चुका है, चोंच है, सेंध है, औलाद है, तारीफ है, मीनार है, कीमत है, मालिश है, दोपहर है, शराब है, पोशाक है, लाश है, नींद है, उम्र है और दीवार है। यहां पर शराब को अंडरलाइन कर लीजिएगा। बारिश 2 बार हो गई, 1 बार हटा दीजिए, कोई तकलीफ नहीं। अब कोई डाउट? क्योंकि इमरान सर ये तो आपने उदाहरण बता दिए, इसको क्या हमको याद करना पड़ेगा? नहीं, आपको याद नहीं करना होगा, क्योंकि आपकी उम्र याद करने की नहीं है। और जो याद करना होगा उसको चाहे जितना ट्रिक बता दूंगा, राम से फिर अयोध्या जोड़ो, अयोध्या से फिर जनक जोड़ो, जनक से फिर लंकेश्वर निकलेंगे, इतना बड़ा उदाहरण देने का कोई मतलब नहीं है। इतना जब याद करना हो, हम कई लोगों को ट्रिक सुने तो काफी देर तक अकेले हंसे। जब इतना अयोध्या भी जाना पड़ेगा, राम को भी याद करना पड़ेगा, फिर हमको जनक को भी याद करना पड़ेगा, उसके बाद हम सीता पे जाएंगे, फिर हम रावण तक पहुंचेंगे। अरे भाई साहब, पूरा भारत घूमने के बाद श्रीलंका जाने की क्या जरूरत है? डायरेक्ट श्रीलंका की टिकट कटा लो यार। उतना लंबा जाकर फिर रावण को याद किए क्या किए? उससे अच्छा हल्का सा 2-3 बार उसको अच्छे से फोकस करके देख लो, याद हो जाएगा। ट्रिक व्रिक जितनी भी चीजें हैं ना सर, मेरा अपना ये ओपिनियन है, मैं भी 8-10 साल से इस लाइन में जुड़ा हुआ हूं। ट्रिक व्रिक जितने भी आपके पास हैं, जब एग्जाम फोबिया हावी होता है, दिल की धड़कनें एक बिदा लगाम के घोड़े की तरह भागना शुरू करती हैं, रक्तचाप अपने चरम पर होता है, पिता की सारी चीजें याद आने लगती हैं, तो कोई ट्रिक काम नहीं करती, दिमाग काम करता है। आता हुआ क्वेश्चन गलत होता है, ट्रिक याद करने का दौर होता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, आप इनका वाक्य प्रयोग करिए। एग्जाम में क्वेश्चन आए, 4 क्वेश्चन दे दीजिएगा, कौन सा लिंग है, पूरा एक वाक्य देकर दे दीजिएगा, इसमें कौन सा लिंग है। आपको कुछ नहीं करना है, केवल वाक्य प्रयोग करिए, अपने आप वो जेंडर क्लियर हो जाएगा। कहोगे इमरान सर और इसको क्लियर करिए, तो मैं कहूँगा अबीर। पुल्लिंग पे आ जाइए, पुल्लिंग के उदाहरण पे मैं कहूँगा अबीर, तो मैं कहूँगा सर अबीर लगाया जाता है कि लगाई जाती है? बताइए भाई, कमेंट करिए लाइव पे, अबीर लगाया जाता है कि लगाई जाती है? अबीर लगाया जाता है, लगाई नहीं जाती है। अबीर कहोगे सर एक उदाहरण समझ नहीं है, और उदाहरण दे दिए। काल अबीर खरीदा जाता है, खरीदी जाती है? अबीर खरीदा जाता है। एक आध बुद्धिजीवी होंगे कहेंगे अबीर खरीदी जाती है, उनको मुबारक हो, जाना खरीद लेना, और यही लेखपाल में लिख देना। अबीर खरीदा जाता है, अबीर लगाया जाता है, अबीर गिर जाता है, इसलिए अबीर पुल्लिंग में जाता है। अपने आप को क्लियर कर दिया ना, मैं पुल्लिंग की तरफ बढ़ रहा हूं, स्त्रीलिंग से मेरा कोई लेना देना नहीं। नाखून, नाखून उगता है कि उगती है? नाखून उगता है कि उगती है? नाखून काटा जाता है, काटी जाती है? नाखून टूट जाता है, टूट जाती है? क्लियर हो गया होगा? अब मुझे बताना है पुल्लिंग में जाएगा, क्लियर है ना भाई? आंसू निकलता है कि निकलती है? आंसू निकलते हैं कि निकलती हैं? आंसू गिरते हैं कि गिरती है? आंसू गिरता है ना भाई, पुल्लिंग। अब कोई डाउट? 3-3 वाक्य दे रहा हूं ना, वाक्य प्रयोग कर रहा हूं। वाक्य प्रयोग जितना बेहतर होगा, अपने आप क्लियर उतना अच्छा होगा। लिंग इसके बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। मैं 3 बताया हूं, चौथे में मेरा बच्चा जो होगा खुद कटवाला होगा। गड्ढा खोदा जाता खोदी जाती है, गड्ढा खोदा जाता खोदी जाती है,
नींबू निचोड़ा जाता है, निचोड़ी जाती है, नींबू काटा जाता है, काटी जाती है। मैं ये नहीं बताऊँ, अब आप जानिए क्या किया जाता है। पुल्लिंग में आप निकाल रहे हैं, नींबू काटा जाता है, काटी जाती है, काटा जाता है ना, नींबू निचोड़ा जाता है, निचोड़ी जाती है, निचोड़ा जाता है ना, नींबू खरीदा जाता है, खरीदी जाती है, खरीदा जाता है ना। पुल्लिंग क्लियर है? कमेंट करते चलिए। धैर्य रखा जाता है, रखी जाती है। धैर्य रखा जाता है कि रखी जाती है? तो धैर्य रखा जाता है सर, रखी नहीं जाती है। विशेष ध्यान रखिएगा। पंछी कहोगे सर, पंछी? हाँ, पंछी। पंछी उड़ता है, उड़ती है? पंछी उड़ता है, उड़ती है? पंछी उड़ते हैं, उड़ती है? बहुवचन कर लो, एक वचन कर लो। कहोगे इमरान सर गौरैया, तो गौरैया की बात नहीं कर रहा हूं, पंछी की बात कर रहा हूं। गौरैया एक पंछी, कौवा भी एक पंछी है ना। पंछी अकेला शब्द आएगा तो पुल्लिंग में जाएगा, गौरैया आएगी तो स्त्रीलिंग में जाएगा, कौवा आएगा तो पुल्लिंग में जाएगा। मगर पंछी अकेला शब्द आएगा तो पुल्लिंग में जाएगा। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ऑफलाइन की तरह क्लास लग रही होगी ना? क्लियर है? स्वयंवर अभी आएगी उम्र, मुस्कुराओ मत। ये बर्बादी का दौर तुम जरूर देखोगे, ये तबाही का दौर, ये तबाही का मंजर जिसके लिए तुम सब बहुत खुश होगे, इसको देखना लाजमी है। कहा जाता है ना एक मुहावरा कि शादी के लड्डू खाए तो पछताए, ना खाए तो पछताए। तो खाओगे जरूर। आजकल एक रोक रहा हूं हल्का था, क्योंकि सर देखिए पढ़ाना ही नहीं है, फिर मैं कह रहा हूं, लेकर व्हाइट बोर्ड पर रगड़ देना बिल्कुल पूरी तरीके से जीवन को नहीं। इंजॉयमेंट तरीके से पढ़िए, मस्त होकर पढ़िए, मन मगस्त होकर पढ़िए। केवल पढ़ाई मत करिए, पढ़ाई को एक लेवल लेकर जाकर पढ़िए जहां पर ये खुला हो। बहुत सारे मास्टर मैं देखता हूं व्हाइट बोर्ड पे पाए नहीं मार करके लड़ गए पूरी तरीके से, लगा महाभारत होने जा रही कुछ देर के बाद। इंजॉयमेंट करो ना यार, पढ़ाना काम मेरा है, लिंग आज के बाद कभी नहीं भूलोगे, मेरा काम है। स्वयंवर पे याद आया कि आजकल फेसबुक पे कपल चैलेंज चल रहा है। कपल चैलेंज में कल सारी टीम बैठी थी, तो हम सब मास्टर हैं तो जरा सा सामाजिक प्रक्रिया को बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जिस समय पैसा कमाना चाहिए था, 7 महीने में बैंक बैलेंस 0 पे चला गया, बड़े बड़े घर बिकने कगार पे आ गए, उस समय पे कपल्स चैलेंज चल रहा है। और कपल्स में क्या चल रहा है? अपनी ही बीवी को अपने ही साथ फेसबुक पे डाल देना। तो कल मैं हंस रहा था ओम सर से कि ओम सर, अपनी बीवी के साथ फोटो डाल देना कौन सा टैलेंट है भाई? अरे टैलेंट तब होता है जब दूसरी की बीवी होती और आप डाल रहे होते, तब तो लगता कहां कुछ है। अपनी बीवी के साथ कपल चैलेंज चल रहा है, गजगामनी कम है जो और चलाना चाह रहे हो। आइए भाई, स्वयंवर रचाया जाता है, रचाई नहीं जाती है। बांस काटा जाता है, काटी नहीं जाती है। बांस लगाया जाता है, लगाई नहीं जाती है। बांस बेचा जाता है, बेची नहीं जाती है। बांस तोड़ा जाता है, तोड़ी नहीं जाती है। पेट गड़बड़ होता है, गड़बड़ होती है। पेट गड़बड़ होता है, गड़बड़ होती है। पेट निकलता है कि निकलती है? पेट निकलता है कि निकलती है? बहुत सारे लोग को देखते होगे ना, कितना बड़ा पेट बाहर निकला हुआ, उसी पर आराम से अटैची रख लें। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं सर मोटा हो गया हूं, खाता नहीं हूं। कभी उनको शादी में देखना, ऐसे पूरा सर डाल देंगे पूरी तरीके से, ज्यादा भीड़ है अगर स्टॉल पे तो पूरा सर डाल देंगे, उसके बाद दे परत पे परत, रोटी पे रोटी, रोटी पे रोटी, बगल में पनीर, बगल में उसी के क्या दम आलू, बगल में चावल, बगल में पापड़, बगल में चिप्स, बगल में 4 रसगुल्ला भी रखा हुआ है। सबसे पहला टैक्स इनके ऊपर लगना चाहिए। इतना पेट अलग से निकला हुआ, दोहरे पड़े हुए हैं और कह रहे हैं सर खाते कुछ नहीं, हवा से हम फूल गए। पेट खराब होता है, पेट गुड़गुड़ाहट होती है, पेट निकलता है, निकलती नहीं है। रायता कहते हो, बहुत रायता फैलाए हो यार। क्या कहते हो? बहुत रायता फैलाए हो। रायता फैल जाता है, रायता बनाया जाता है, रायता गिर जाता है। रायता गिर नहीं जाती, रायता बनाई नहीं जाती है, तो पुल्लिंग में जाएगा। अब तो दिमाग खुल गया होगा ना, बत्ती दिमाग की जली होगी कुछ। फुटपाथ फुटपाथ तोड़ा जाता तक तोड़ी जाती है, फुटपाथ बनाया जाता तक बनाई जाती है। फुटपाथ तोड़ा जाता तक तोड़ी जाती है, फुटपाथ बनाया जाता तक बनाई जाती है। बनाया जाता है ना, एक आध लोग को बनाई जाती है, तुमको उनको मुबारक हो।
फुटपाथ बनाया जाता है, बनाई नहीं जाती। फुटपाथ तोड़ा जाता है, तोड़ी नहीं जाती। थप्पड़, दे थप्पड़ पे थप्पड़, थप्पड़ मारा जाता है कि मारी जाती है? थप्पड़ लगता है कि लगती है? थप्पड़ मारा जाता है, मारी नहीं जाती। दहेज लिया जाता है कि ली जाती है? जब तुम स्वयंवर रचाओगे तो दहेज लोगे ना। भारत का सबसे बड़ा दंश यही है। भारत में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण यही है। एक बाबू की जब 2 बेटियां हो जाती हैं तो उसकी मजबूरी पड़ जाती है, शकल जॉनी लीवर जैसी हो लड़के की, अगर सरकारी नौकरी मिल गई तो बाप हगीज से चालू करेगा जोड़ना। पहले दिन हगीज से और दूध के पाउडर से लेकर बच्चे की दाढ़ी का आखिरी ब्लेड तक जोड़ के कहेगा मैं दहेज का बहुत सख्त विरोधी हूं, अगर देना कुछ चाहते हो तो दामाद जी को दे देना, 20-25 लाख नगद, एक आध क्रेटा विरेटा, इतना ही लेंगे, इसके सिवा दहेज से सख्त नफरत है मुझे। अब तो क्लियर हो गया होगा ना कि दहेज दिया जाता है, दहेज लिया जाता है, न दहेज ली जाती है न दहेज दी जाती है। तो पुल्लिंग भस्म, नागा बाबा देखे होगे अगर इलाहाबाद प्रयागराज में रहते रहे होगे तो, महाकुंभ माता तो नागा बाबा जो माथे पर लगाते हैं उसे भस्म कहा जाता है। भस्म लगाया जाता है, लगाई नहीं जाती है। अब तो वाक्य प्रयोग क्लियर हो गया होगा, पुल्लिंग क्लियर हो गई। अब 1000 शब्द आ जाएंगे जो मैंने सबसे पहले कहा था, जेंडर आज के बाद नहीं भूलोगे, क्लियर हो गया होगा। धंधा किया जाता की जाती है, धंधा चलता है चलती है, धंधा किया जाता है कि नहीं जाती। चमत्कार होता है होती है, चमत्कार होते हैं होती है, चमत्कार होता है होती नहीं है, पुल्लिंग में जाएगा। घी पानी, अंडरलाइन है दोनों, देखिए लिक्विड है, घी और पानी लिक्विड है, अंडरलाइन है इसीलिए। घी और पानी दोनों लिक्विड है, मगर घी खाया जाता है, घी बेचा जाता है, घी गिर जाता है, घी फैल जाता है, घी निकाला जाता है, निकाली नहीं जाती, घी बेची नहीं जाती, घी गिर नहीं जाती। तो घी पुल्लिंग में जाएगा। पानी पिया जाता है, पानी बेचा जाता है, पानी खरीदा जाता है, पानी निकाला जाता है, पुल्लिंग में जाएगा। बुढ़ापा आता है कि आती है? बुढ़ापा आता है कि आती है? बुढ़ापा आता है, आती नहीं है। क्लियर हो गया? अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि इमरान बेटा, राजेश बेटा, सुनीता ये बताओ कि ये कौन सा लिंग होगा, तो वाक्य प्रयोग करोगे तो आ जाएगा ना? कमेंट करके जरूर बताइएगा आएगा कि नहीं आएगा। अब भी और बहुत सारे लोग ऐसे हो जो लाइव जाकर कमेंट करते हो। लाइव जाकर कमेंट मत करिए। लाइव जाकर कमेंट करने के साथ जब प्ले लिस्ट में जाए और वहां पर कमेंट करने का नंबर आए तो वहां पर भी कमेंट करिए। जितने अच्छे लाइक होंगे हमारे, जितने अच्छे कमेंट होंगे, हमने अपना पसीना केवल इसलिए बहाया ताकि आपके कमेंट और लाइक को हमको मिल सके, और उस लाइक और कमेंट से मेरा हौसला बढ़ता है। विशेष ध्यान रखिएगा। स्त्रीलिंग के प्रमुख उदाहरण पुल्लिंग के क्लियर हो गए। स्त्रीलिंग पे भी वाक्य प्रयोग कर दीजिए। शबनम लड़की का नाम भी होता है और शबनम का मतलब ओस होता है, गिरती है गिरता है। शबनम गिरती है गिरता है, शबनम गिरती है। बारिश होती होता है, बारिश होती है। सुबह होती होता है, सुबह होती है। बंदूक चलाई जाती चलाया जाता है, चलाई जाती है बंदूक। सब स्त्रीलिंग जा रहे नहीं जा रहे वाक्य प्रयोग? कहीं कोई डाउट? जंजीर खींची जाती खींचा जाता है, जंजीर टूट जाती टूट जाता है, जंजीर बनाई जाती बनाया जाता है, बंदूक टूट जाती टूट जाता है, बंदूक खरीदी जाती खरीदा जाता है। वाक्य प्रयोग सही जा रहा है ना? तो स्त्रीलिंग में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाति, कोई जात होती है होता है? जाति होती है होता नहीं है। बारात आती है आता है? बारात कहते हो बारात आ रही भैया, तो बारात आती है आता नहीं है। रस्म निभाई जाती निभाया जाता है, रस्म निभाई जाती है। घूस ली जाती है लिया जाता है, घूस ली जाती है। चोंच लड़ाई जाती है, चोंच तोड़ी जाती है, चोंच लड़ जाती है, चोंच टूट जाती है, चोंच निकल आती है। सब स्त्रीलिंग में जा रहा है। सेंध, अब तो वो दौर खत्म हो गया, नहीं तो डाकू लोग पहले सेंध लगाया करते थे घरों में, हथौड़ी और छेनी से काटते थे तब अंदर घुसते थे। जब बाहर का दरवाजा बंद होता था तो सेंध लगाई जाती है। औलाद होती है होता है? औलाद होती है होता नहीं है। तारीफ की जाती है किया जाता है? तारीफ की जाती है किया नहीं जाता है। मीनार बनाई जाती है बनाया जाता है? मीनार गिराई जाती है मीनार का मतलब जानते हो जो मस्जिद और मंदिरों के ऊपर होती है, तो मीनार बनाई जाती है, मीनार गिराई जाती है।
कीमत चुकाई जाती है, कीमत चुकाई जाती है, मालिश की जाती है, कराई जाती है, मालिश कराई जाती है, की जाती है। दोपहर होती होता है, दोपहर होती है, होता नहीं है। शराब, यहां देखिए घी और पानी लिक्विड है, यहां शराब भी लिक्विड है, मगर घी और पानी लिक्विड होने के बावजूद वाक्य प्रयोग में पुल्लिंग में जा रहा है। शराब भी लिक्विड होने के बावजूद, तरल द्रव्य होने के बावजूद भी यह स्त्रीलिंग में जा रहा है, क्योंकि शराब बेची जाती, बेचा जाता है, शराब खरीदी जाती, खरीदे जाता है, शराब पी जाती, पिया जाता है, शराब खरीदी जाती है, शराब पी जाती है, शराब बेची जाती है। पोशाक पहनी जाती, पोशाक मतलब कपड़ा होता है जो हम पहने हुए हैं, पोशाक पहनी जाती, पहना जाता है, कपड़ा पहना जाता है, कपड़ा पुल्लिंग में आएगा। पोशाक क्वेश्चन बदल गया, पोशाक अगर आ गया तो स्त्रीलिंग में जाएगी। पोशाक बनवाई जाती है, पोशाक पहनी जाती है। लाश, लाश होती है, होता है, लाश होती है, होता है। लाश निकाली जाती है कि निकाला जाता है? अगर नदी में है तो लाश निकाली जाती है, निकाला नहीं जाता है। नींद आती कि आता है? नींद आती है कि आता है? आती है। उम्र बढ़ती है कि बढ़ता है? उम्र बढ़ती है, बढ़ता नहीं है। दीवार बनाई जाती है, बनाया जाता है? दीवार बनाई जाती है, दीवार गिराई जाती है। अब कोई डाउट है? जेंडर क्लियर है? जेंडर संस्कृत शब्द लिंग संस्कृत शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है चिन्हित करना, निशानदेही देना कि स्त्री है कि पुल्लिंग है। लिंग हिंदी में दो प्रकार का होता है, संस्कृत में 3 प्रकार का होता है, अंग्रेजी में 4 प्रकार का होता है। हिंदी पढ़ा रहा हूँ, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग के सारे भेद हैं, स्त्रीलिंग के सारे, इस पुल्लिंग के सारे उदाहरण हैं, स्त्रीलिंग के सारे उदाहरण हैं। जितने इंपॉर्टेंट उदाहरण हैं आपके सामने हैं। अब वाक्य प्रयोग आपको मैं बता चुका हूं, 2-3 बार आप वीडियो देख लेंगे, अपने आप पूरे जीवन नहीं भूलेंगे। 1 से 2 क्वेश्चन स्त्रीलिंग पुल्लिंग से आते हैं, याद रखिएगा। अपवाद याद रख लीजिएगा, एक्सेप्शन जिसे बोलते हैं। अपवाद का मतलब क्या होता है? अपवाद का मतलब होता है जो नियम के विपरीत जाकर कार्य करता है। अपवाद आपके सामने हैं 4। मोती मूछ, सुनिएगा जैसे याद रखिएगा। समीक्षाधिकारी में पूछा गया है दही, 2013 समीक्षाधिकारी दही पूछा गया है क्वेश्चन। दही खट्टी होती, खट्टा होता, लोगों ने खट्टी होने लगा दिया था, आधे ज्यादा लोग खट्टे खुद ही हो गए थे। दही, नदी, मूछ, मोती, मोती, मूछ, नदी, दही, चारों का जब आप वाक्य प्रयोग करेंगे तो ये चारों अपने आप को स्त्रीलिंग में लेकर जाएंगे, मगर ये चारों अपवाद हैं। अपवाद होने के कारण इनका प्रयोग विपरीत अवस्था में जाएगा। चारों वाक्य सुनिए, चारों वाक्य प्रयोग में स्त्रीलिंग में जाएंगे, मैं इनको ट्रांसफर पुल्लिंग में करना है। किस में करना है? पुल्लिंग में। ध्यान रखिएगा, विशेष ध्यान रखिएगा। मोती निकाली जाती है ना, मूछ मुड़ाई जाती है ना, मूछ निकलती है ना, मूछ ऐंठी जाती है ना, नदी बहती बहता है, नदी बहती है ना, दही जमाई जाती जमाया जाता है, दही खरीदी जाती खरीदा जाता है, खरीदी जाती है ना। चारों बोलने में और वाक्य प्रयोग में, साधारण भाषा में ये स्त्री के होंगे, मगर अपवाद में लिखे गए हैं, इसलिए इनको पुल्लिंग में डाला जाएगा। आपका लिंग पूरा होता है। आज के लिए बस इतना ही। आप सबका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आप सबका धन्यवाद अध्ययन अकेडमी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल में जुड़ने के लिए, आप सबका धन्यवाद साथ देने के लिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अध्ययन अकेडमी का प्रमोशन परमानेंट अपने कंधों पर लेकर कर रहे हैं, उन सबका धन्यवाद। बहुत सारी टीम ऐसी है जो बुरे वक्त मेरे साथ खड़ी, उन सबका धन्यवाद। आप सबका धन्यवाद। अध्ययन एक नए रूप में बहुत जल्द ऑफलाइन लेकर अपनी आएगी, इसमें कोई शक नहीं है कि अध्ययन एक बड़ी टीम है, अध्ययन एक पुरानी संस्था है। आने वाले टाइम पर ये आपको दिखेगा। आप सब हमारे साथ जुड़े रहें, इसके लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।